घर छोटा हो या बड़ा, घर को मेंटेन रखना बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है अगर हम 10 छोटी छोटी सिंपल सी बातों को अपनी आदतों में शामिल कर लें। हाँ जी, हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। हाँ जी, मॉर्निंग से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज का ब्लॉग एक मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग रहने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ ऐसी आदतें शेयर करूँगी जिससे मैं अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित रखती हूँ। बहुत ही सिंपल सिंपल सी आदतें हैं। तो जी, सबसे पहले तो घर के कामों के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, खुद के लिए एक एनर्जी ड्रिंक बना लेते हैं, क्योंकि इतने सारे घर के ढेर सारे काम होते हैं, एनर्जेटिक रखना पड़ता है खुद को। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए एक मॉर्निंग ड्रिंक। मैं चाय नहीं लेती हूँ, सब लोग मतलब मोस्टली तो चाय पीते हैं सब लोग, मैं चाय नहीं लेती हूँ। मैं या तो मेथी पानी ले लेती हूँ, पर अभी जो है मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उस मेथी पानी की जगह मैं आजकल ले रही हूँ ये अलग से कुछ जैसे ये पीरियड्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल ड्रिंक है जो मैंने बनाई है। इसमें मैंने करीबन 3 ग्लास पानी ले लिया और उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, ये तीनों मैंने डाल दिए। और जब तक ये पानी मतलब 3 गिलास से जब तक 1 कप नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको बॉईल करती रहूँगी। और ये ड्रिंक मैं सुबह सुबह ले रही हूँ। मतलब जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, जिनके पीरियड्स और मतलब 2 दिन में ही बंद हो जाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो मैं ये लेती हूँ जब मेरे पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं ना, उससे 1 हफ्ते पहले और पीरियड्स के दौरान, मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स और बिफोर पीरियड्स मैं ये ड्रिंक जो है लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो वो ड्रिंक मैंने चढ़ा दी है। साथ ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे बुलबुल के नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं आज उसको एक बढ़िया सा हेल्दी सा नाश्ता दे रही हूँ, मटर का। मटर बहुत आ रहे हैं और मतलब मैं वैसे तो मटर खाती नहीं है मेरी बेटी, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी न किसी तरीके से उसको मटर खिला दूँ। तो यहाँ पे मटर को मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के पीस लिया था और फिर उस मटर के पेस्ट में मैंने थोड़ी सी सूजी डाल दी है, थोड़े से दही डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो वो मैंने घोल बना के तैयार कर लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है फ्रूट सॉल्ट, मतलब इनो डाल दिया है। और हाँ, जब मैंने मटर पीसे थे ना, उसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन और अदरक का टुकड़ा भी डाला था, इससे जो है और इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ पे जी मैंने ये पैन ले लिया है, तड़का पैन, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ बर्गर बनाने की। हाँ जी तो यहाँ पे ये जो बैटर मैंने बनाया है, थोड़ा सा ये बैटर डाल देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो मिक्स हमने बनाया है ना, प्याज और गाजर का। जो भी सब्जियाँ आपको इसमें आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। स्वीट कॉर्न डाल दो, अगर आपके पास गोभी हो तो थोड़ी सी बिल्कुल बारीक चॉप करके गोभी मिक्स करके, जो भी सब्जियां मतलब आपको अपने बच्चों को खिलानी है छुपा कर, तो आप खिला सकते हो। थोड़ा सा मैंने चीज़ डाल दिया है, मेरे पास वो नहीं था क्रश किया हुआ, तो मैंने ये स्लाइसेस वाला इसमें रख दिया है। थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनो डाल दिया और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ढक के पका लेंगे। तो देखते हैं, मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, ये बर्गर बनता है या नहीं बनता मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बाकी अगर बर्गर ना बने तो आप इस तरह से ये तो बना ही सकते हो, जो मैं बहुत बारी बनाती हूँ। इनको आप कुछ भी बोल दो, उत्तपम बोल दो, सुजुके या फिर चिल्ले बोल दो, तो ये तो बढ़िया बन ही जाते हैं। तो बस नॉन स्टिक पैन पे बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इनको पकाना है ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से सिक जाए। और ये देखो बर्गर भी जो है ना थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गई पलटने में, मैंने जल्दी कर दी इसको पलटने में, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है। चलिए जी, बर्गर और उत्तपम तो धीमी धीमी आंच पे पकते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे घर को व्यवस्थित रखें, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, और कैसे अपने दिन को स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं हाउसवाइफ। तो देखो, सबसे ज़रूरी जो मैंने एक काम किया वो था घर में की होल्डर लगा लें। पता है मॉर्निंग में पहले क्या होता था, जब की होल्डर नहीं था तो सुबह सुबह एक तो भागम दौड़, नाश्ता बनाना है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना है, और फिर बीच में ही जो है ना कभी स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही है, कभी मेन गेट की चाबी नहीं मिल रही है, तो बड़ा मतलब टेंशन वाला सा माहौल हो जाता था। और जब से मैंने घर में की होल्डर लगाया है ना, तब सुबह सुबह और मुझे ये वाली भागम दौड़ नहीं करनी पड़ती है। वरना पहले मतलब जब गुड्डू छोटी थी तो बहुत बार गुड्डू इस वजह से स्कूल के लिए लेट हो जाती थी कि कभी हस्बैंड के स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही होती थी, कभी उनके और हमारे मेन गेट की चाबी नहीं मिल रही होती थी। तो एक की होल्डर ज़रूर लगाना चाहिए, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। सुबह सुबह ये भागम दौड़ नहीं रहेगी आपको और स्ट्रेस नहीं होगा चाबी ढूंढने का। तो मुझे बताना
कौन कौन सुबह चाबी ढूंढने में और किस किस का टाइम वेस्ट होता है। चलिए जी, इधर नाश्ता बन गया है। बुलबुल को बर्गर बहुत पसंद आया और अच्छे से अंदर से पक गया था और इनके मैंने सैंडविच बना दिए थे इस तरह से, तो एक बढ़िया सा नाश्ता मैंने उसके लिए बना दिया है। बुलबुल को नाश्ता करते हुए देखकर दूसरा पॉइंट याद आया है। जब भी घर में कोई नाश्ता कर रहा हो, खाना खा रहा हो, तो उसके बाद जो जूठे बर्तन है ना, उनको खाना खाकर वहीं पे ना छोड़े। उनको अगर आप सिंक में बर्तन क्लीन करते हैं तो घर के वालों में ये आदत होनी चाहिए कि वो अपने जूठे बर्तन ला के सिंक में रख दे। और जैसे मेरे यहाँ तो हाउस हेल्पर आती है, तो घर वालों को आदत है, मैंने एक बास्केट बना रखी है, उस बास्केट में बर्तन इकट्ठे करती हूँ, तो सब लोग खाना खाने के बाद अपने बर्तन उस बास्केट में ले जाकर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बेड पे खाना खाया वहीं पे बर्तन छोड़ दिए। तो सुबह हमारा आधा काम या आधा स्ट्रेस तो हमारा तभी कम हो जाता है जब जगह जगह पे घर में जूठे बर्तन ना फैले हुए हो। ठीक है, तो घर वालों में ये आदत ज़रूर डालें कि अपने जूठे बर्तन जो है जगह पे रख दें। चलिए जी, यहाँ पे बातें करते करते मेरी ये मॉर्निंग ड्रिंक भी तैयार हो गई है। इसको हमें फेंकना नहीं है, इसमें नाइट में हम फिर से एक गिलास पानी डालकर और इसको फिर से उबाल लेंगे और फिर से ये ड्रिंक नाइट में भी लेनी है। मतलब दोनों टाइम में लेती हूँ, सुबह भी और रात को भी। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है पीरियड्स में। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती है अच्छे से, मतलब 1 या 2 दिन ही होती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो बस हमने मॉर्निंग ड्रिंक मैंने ले ली और धूप देखो कितनी अच्छी खासी आ गई है। मतलब सुबह सुबह ही अच्छी धूप आ जाती है, अभी वो कोहरे वाला मौसम नहीं है। तो बुलबुल चली गई स्कूल, उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और करने लगी हूँ अपना गैस स्टोव क्लीन। रात को सोने से पहले तो हम सभी अपना किचन काउंटर क्लीन करके ही छोड़ते हैं, पर कोशिश ये करें कि सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद और किचन को थोड़ा सा साफ़ कर दे, चीज़ें वापस अपने जगह पे रख दे, ताकि आपका किचन पूरा दिन फैला हुआ ना रहे। मेरा जो किचन है वो ओपन किचन है, तो मोस्टली मैं अपने किचन को क्लीन ही रखती हूँ, पर मेरे में ऐसी कोई गंदी आदत है लाइक मतलब मैं जो है अगर चूल्हे पे दूध भी बॉईल करती हूँ ना, तो दूध बॉईल करने के बाद भी मैं चूल्हे को साफ़ करती हूँ। मतलब मेरे से गंदा चूल्हा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं गंदे चूल्हे पर काम कर ही नहीं सकती। तो हालांकि मेरी ये जो सफाई की आदतें हैं वो कुछ हद तक अच्छी भी हैं और कभी कभी जो है मुझे ये सरदर्दी भी दे जाती है। मतलब इतना सफाई पसंद होना भी कभी कभी और थोड़ा सा मतलब सरदर्दी वाला काम भी हो जाता है, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकती गंदे चूल्हे पे। तो मैं पहले किचन में जाऊंगी, फिर चूल्हे को साफ़ करती हूँ। खैर जी, चलिए अब टॉपिक आता है डस्टिंग। डस्टिंग जो है वीक में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। मैंने आपको दिखाई, अभी देखो कितनी डस्ट हो रही थी। 1 हफ्ते पहले ही हालांकि मैंने डस्टिंग करी है, पर डस्ट कहीं कहीं से आ ही जाती है। तो डस्टिंग 1 हफ्ते में ज़रूर करें। और अपने डस्टिंग के काम को आसान बनाने के लिए आपको एक तरीका बताती हूँ। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस ना रखें। हालांकि मुझे भी घर को डेकोरेट करना अच्छा लगता है, पर एक लिमिट में ही डेकोरेशन पीसेस रखें, क्योंकि जितने ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस होंगे उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा टाइम जाएगा उनको साफ़ करने में। और अगर डेकोरेशन पीसेस आप भर दोगे और उन पे डस्ट जमी हुई रहती है, मैंने बहुत सारे घरों में देखे हैं, बहुत सारे मतलब डेकोरेशन पीसेस ला ला के रख देते हैं, भरा हुआ रहता है घर पर, वो साफ़ नहीं होते। तो साफ मतलब कम चीज़ें हों पर वो साफ़ होनी चाहिए। अगर उन पे धूल मिट्टी चढ़ी हुई है ना, तो फिर वो घर साफ़ नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। ठीक है, तो कम चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करें। लिमिटेड फर्नीचर हो, फर्नीचर भी भर भर के ना रखें। जैसे ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम में मैंने सिर्फ ये 2 मतलब ये साइड मतलब चेयर टेबल्स रख रखी हैं। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के सामान नहीं रख रखा है, ताकि जो है और साफ़ सफाई करने में भी इजी हो जाए। और एक मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कारपेट और रग्स जो है घर में बिछाए हुए रहते हैं, तो वो भी लिमिटेड रखें, क्योंकि कारपेट और रग्स भी है ना, साफ़ सफाई में बड़ा रोड़ा होता है। उनको उठा उठा के साफ़ करना, झड़काना करना, वापस उनको लगाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जहाँ पे ज़रूरत हो जितने रग्स और कारपेट की उतने ही बिछाएं। अच्छा, एक आप ये भी कर सकते हो, अगर डाइनिंग टेबल पर आप खाने पीने की चीज़ें रखते हो ना, तो उसके लिए आप ये एक बड़ी सी इस तरह की बास्केट रख लो और उसमें खाने पीने की चीज़ें रख दो। जैसे बहुत सारे लोग डाइनिंग टेबल पे अचार रखते हैं, नमक की डिब्बियाँ रखते हैं, मैंने भी जैसे खाने पीने की चीज़ें रख रखी है। तो अगर इस तरह से एक एक डब्बा अगर मैं फैला के रखूँगी तो मेरी डाइनिंग टेबल बिखरी हुई रहेगी। इससे अच्छा एक बड़ी सी बास्केट ले लो, सुंदर सी, जो देखने में अच्छी लगे, और उसमें ये सारी चीज़ें आप सेट कर दो। इससे आपका डाइनिंग टेबल बिखरा हुआ नहीं रहेगा। तो ये बेस्ट तरीका है। और हाँ, ये खाने पीने की चीज़ें अगर मैं किचन में रखूँगी तो फिर ये पड़ी रह जाती है, कोई खाता नहीं है। तो इसलिए मैं इनको डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ, ताकि सबके सामने भी रहे और चीज़ें फैली हुई भी ना रहे और सब लोग खा भी सकें। चलिए अब बारी आ जाती है, आज मैं करने वाली हूँ अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग।
वो भी हार्पिक से। और भी बाथरूम क्लीनर आते हैं पर मुझे हार्पिक बेस्ट लगता है, इससे बहुत ही बढ़िया बाथरूम क्लीन हो जाता है, तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ ना, ये मैं करती हूँ 2-3 महीने से इस तरह से हार्पिक से। और पूरे बाथरूम में आपको लगा के छोड़ देना है, इसको आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ेंगे, आधे घंटे बाद मैं इसको साफ़ करूँगी और इससे इतना अच्छा बाथरूम साफ़ हो जाता है, मतलब बिल्कुल नए जैसे निकल के आ जाएगा। और इसी तरह से महीने में एक बार मैं, और ये जो मेरे आंगन का वॉश बेसिन है ना, इसको भी मैं हार्पिक से 1 महीने में एक बार क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं डिटोल हैंड वॉश से ही कर लेती हूँ डेली में तो, पर एक बार हार्पिक से करती हूँ ताकि ये पूरा अच्छे से वाइट निकल के आ जाता है। और हाँ, जब भी हार्पिक से आप कोई भी काम कर रहे हो तो ब्रश का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट आपको हाथों से टच नहीं करना है वरना हाथ ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। या तो ग्लव्स पहन लें और या फिर जो है और ब्रश से कर लें, ठीक है। तो ये मैं प्लास्टिक की ब्रश रखती हूँ एक अलग से और इससे साफ़ कर लेती हूँ, बड़ा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं वॉश बेसिन वगैरह और टाइल्स बाथरूम की। और हाँ, ये जो बाथरूम की टाइल्स वगैरह करनी है साफ़, तो इनके लिए ना ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे बाथरूम आप लेके बैठ जाओ, परेशान हो जाओगे। कोशिश ये करें कि 15 दिन से एक बाथरूम कर लिया, 15 दिन बाद आपको दूसरा कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मेरे घर में 3 बाथरूम है तो मैं इसी तरह से डिवाइड करके करती हूँ कि हाँ, एक दिन इस बाथरूम की मैंने साफ़ सफाई कर दी, एक दिन इस बाथरूम की कर दी। इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी कि अरे आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, मैं तो थक गई, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में और डिवाइड करके अपने कामों को करें ताकि घर भी साफ़ रहेगा और आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी। तो बाथरूम में मैंने हार्पिक लगा के छोड़ दिया है, जब तक वो हार्पिक मतलब आधे घंटे के लिए आपको लगा के छोड़ना है, उसके बाद ही आपको सफाई करनी है। तब तक मैं जो आ गई थी पीछे वाली बालकनी में, यहाँ की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है और साथ ही मैंने लगा दिया है पोछा। अच्छा, बाथरूम की डीप क्लीनिंग वगैरह आपको करनी हो तो उस दिन आप पोछा स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास आज अच्छा खासा टाइम था तो मैंने जो है पोछा लगा दिया है, क्योंकि बाथरूम वगैरह क्लीन करने में काफ़ी टाइम जाता है और जब इस तरह से डीप क्लीनिंग कर रहे हो तो बहुत टाइम जाता है। और क्योंकि वही ये ब्रश से पूरे बाथरूम को अच्छे से, जो हार्पिक हमने लगाया है ना, उससे पूरे जो टाइल्स है उनको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना है। और हाँ, यहाँ पे ये जो गलती मैंने करी है ना, वैसे आप मत करना, हाथों में ग्लव्स पहन लेना अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैंने हालांकि बहुत ज़्यादा हाथों से हार्पिक को टच नहीं करा है, मैंने कोशिश करी है कि मैं हाथों को उधर ही रखूं, क्योंकि मुझे ग्लव्स पहनने में थोड़ा सा मतलब वो अजीब सा लगता है मुझे ग्लव्स पहनना। हालांकि मेरे पास है पर मैं नहीं पहनती हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब आलस कर जाती हूँ। बट अगर आपके हाथ सेंसिटिव है, स्किन सेंसिटिव है आपकी, तो थोड़ा सा ग्लव्स पहन के ये काम करें। बट हाँ, क्लीनिंग इससे बड़ी मस्त हो जाती है। अब आप लोग कहोगे इतने सारे बाथरूम क्लीनर आते हैं वो यूज़ कर लिया करो, नहीं जी, मैंने सब यूज़ करके देखे हैं, पर जो सफाई हार्पिक से होती है ना वो और किसी से नहीं होती। सारा जो पीलापन होता है ना बाथरूम का, वो इससे एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है और आपका बाथरूम इतना नया सा निकल के आ जाता है। और जो नल की टैब वगैरह होती है जिन पे वाटर स्टेन लग जाते हैं, मतलब बहुत टाइम तक नल वगैरह पे है ना पानी के जो निशान हो जाते हैं ना, खारे पानी के, वो भी इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो सबसे बढ़िया साफ़ सफाई हो जाती है बाथरूम की इससे। तो मैं जो है कोशिश करती हूँ महीने में एक बार जो है मैं अपने घर के हर एक बाथरूम को इससे हार्पिक से क्लीन कर लूँ। और ये देखो कितना बढ़िया निकल के आ गई है। और ये टाइल्स का कलर ही है ना ऐसा है, मतलब डिज़ाइन, ये मतलब हमारे जो बनाने वाले थे पता नहीं उन्होंने क्या ही सोच के टाइल्स लगा दी डबल कलर की, तो उस वजह से बाथरूम वैसा लग रहा था। बाकी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था बाथरूम। तो बस जी, बाथरूम की क्लीनिंग हो गई है, कपड़े भी धुल गए हैं, मैं भी हो गई हूँ नहा के तैयार। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप सब लोगों के भी मैसेज आते हैं मेरे पास कि दी कोई अच्छी सी होम रेमेडीज़ बताइए, हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सर्दियों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती ही है, पर अभी सर्दियाँ थोड़ी कम हो गई है। अभी मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया होम रेमेडी शेयर करूँगी जिससे आप हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना है। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलिए जी, इधर बस अब घर का ख्याल तो कर लिया है और अब कर लेते हैं खुद का ख्याल। मैं हमेशा कहती हूँ घर जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है, तो अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें और खुश रहें। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ और बढ़िया सी देखूंगी हिना खान की बढ़िया सी एक वेब सीरीज़ आई है गृह लक्ष्मी, बहुत ही मस्त है। किस किस ने देखी है मुझे कमेंट्स में बताना। चलिए बाय।